मेरे दुकान का लॉक तोड़ा गया है, तोड़ने की कोशिश की है, उसको पूरा डैमेज किया है। जी, मैं पहली बात फैज़ान अंसारी को जानती ही नहीं। अब हम क्राइम पेट्रोल तो बंद नहीं करवा सकते हैं, बट राखी आप तो कम से कम रियल स्टोरी सामने लेके आओ। अब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दी है, अब इसकी जांच चालू है कि किसने किया है। राश्री मोरे का दूसरा नाम है सच्चाई और राखी सावंत का दूसरा नाम है झूठी। और जाते जाते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके गए कि मैंने उनका इंस्टाग्राम उड़ाया है, हैक किया है। तो आते ही सबसे पहले इसको क्लियर करे, इसको प्रूफ दे कि हाँ मैंने ही किया था। राखी की सिस्टर है। क्या नाम है उनका? मुझे नाम नहीं पता है, मैंने उनसे बात भी की है, बल्कि हमने मराठी में ही बात की है। राखी को सिस्टर है, ये बात फैक्ट है। मुझे लगता है मुझे बोलना ही नहीं चाहिए इस बारे में। ये फैज़ान जी खुद क्लियर करेंगे कौन हाथ धो रहा है, कौन पोंछ रहा है। छी राखी, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे गिरने की सीमा ही खत्म हो चुकी है। राखी तुम कुछ भी बोल सकती हो। उम्रा जो एक पाक जगह है, जैसे पाक जगह कही जाती है, उम्रा करने राखी जी गई थी। इतना सब होने के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? उम्रा तो बहुत पाक जगह है, अच्छी बात है, वो गए हैं वहाँ पे, अपना उम्रा पूरा करके आए और फिर यहाँ आके जो मुझ पर एलिगेशन लगा के गए हैं वो क्लियर भी करे, उसके प्रूफ भी दे। जो मुझे उस दिन रात उनकी कुछ 6 बजे की फ़्लाइट थी और जाते जाते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके गए कि मैंने उनका इंस्टाग्राम उड़ाया है, हैक किया है। तो आते ही सबसे पहले इसको क्लियर करे, इसको प्रूफ दे कि हाँ मैंने ही किया था। आदिल खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि राखी की एक सिस्टर भी है जो उनके मदर के फ्यूनरल पे मिले थे। आप उन्हें जानती हैं? आप उनसे कभी मिले? राखी की एक सिस्टर भी मैंने देखा था जी, मैंने उनको देखा है। सीरियसली आपने उन्हें देखा है? राखी की सिस्टर है। क्या नाम है उनका? मुझे नाम नहीं पता है, मैंने उनसे बात भी की है, बल्कि हमने मराठी में ही बात की है। राखी को सिस्टर है, ये बात फैक्ट है। क्यों राखी ने बोला नहीं है ये किसी को कि राखी को सिस्टर है? नहीं बोला। राखी को ब्रदर है और वो शायद छोटे हैं, राखी बड़ी है और फिर ब्रदर है, कुछ ऐसा है। पर राखी की सिस्टर है ये बात कंफर्म है। आदिल खान ने कहा कि राखी सावंत को क्राइम सीरीज देखने का बहुत शौक था और ये सब देखकर ही वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी बैठ के कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। इस पर क्या कह रहा? आप उनकी एक दोस्त थी तो आपको कहीं ना कहीं मालूम होगा। अच्छा, अगर आदिल ने ऐसे कहा है तो शायद मेरा भी कहना सही होगा कि ये राखी जो कुछ मेरे साथ कर रही है वो क्राइम पेट्रोल देख देख के, वहाँ से स्टोरीज उठा उठा के, प्लानिंग कर करके ये मुझ पर एलिगेशंस लगा रही है। तो राखी को हेल्प हो रही है फिर तो क्राइम पेट्रोल देख देख के। अब हम क्राइम पेट्रोल तो बंद नहीं करवा सकते हैं, बट राखी आप तो कम से कम रियल स्टोरी सामने लेके आओ। फैजान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि राजकी और शर्मीन चोपड़ा बहती गंगा में हाथ धो रही है, आदिल को मुहरा बना दिया। उस पर क्या कुछ कहोगे आप? कौन है ये फैज़ान अंसारी? कौन है? है कोई जो राखी जी के क्लोज है, उन्होंने कहा। जी, मैं पहली बात फैज़ान अंसारी को जानती ही नहीं और उन्होंने क्या कहा है कि हाथ धो रहे हैं। तो हर कोई राखी की लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा है? पहले राखी मेरे बारे में बोलती है कि राश्री बहती गंगा में हाथ धो रही है। अब मुझे लगता है मुझे बोलना ही नहीं चाहिए इस बारे में। ये फैज़ान जी खुद क्लियर करेंगे कौन हाथ धो रहा है, कौन पोंछ रहा है। बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने, आदिल ने भी कहा है कि जब राखी जी की माँ सीरियस थी तो वो जाकर मीडिया के सामने नाटक करती थी और अकेले में बिरयानी खाती थी, एंजॉय करती थी, लेकिन वो मीडिया के सामने ही नाटक करती थी। देखिए, ये ना बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं जिस तरीके से राखी की मम्मी को लेके हो रही है। अब चीज़ें हैं ना, रूट चेंज कर रही है। चीज़ें ऐसी नहीं थी। बिरयानी का किस्सा टोटली अलग है। एक्टिंग करना राखी के ब्लड में है, ठीक है? जो बिरयानी का किस्सा था वो बहुत
वो खाई गई थी उसका प्रूफ मेरे पास है, क्योंकि मैंने भी खाई है, मेरे घर पे ही हुआ है। बट ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ये बार बार बाहर आ रही है, मेरे ख्याल से ये बार बार नहीं आनी चाहिए। आपने और आदिल जी ने कई सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा कि राखी जो है हमारे स्टूडियो में बैठकर बाहर जाकर अंदर बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी कि मुझे अभी ये करना है वो करना है, क्या करती थी? ये मैंने कहा है क्योंकि मेरे सामने हुआ है। मेरे वो अल्टरनेट डेज अगर आप देखो कि यहीं पे मीडिया बुलाती थी और यहीं पे सब कुछ करती थी, वो अंदर बैठ के प्लानिंग करती थी। अभी मैं मीडिया को ये बोलने वाली हूँ, अभी मैं स्टेटमेंट ये दूंगी, अभी मैं जिम जा रही हूँ, फिर जिम के नीचे जो कुछ भी होता था, जो भी मस्ती होती थी, वॉटेवर, ये सब कुछ वो यहाँ पे बैठ के ही सब कुछ करती थी। उसमें कुछ भी रियल नहीं है, ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो राखी जी इतने आपके स्टूडियो में दिन भर बैठी रहती थी, इसके पैसे वगैरह कुछ चार्ज करते थे? नहीं, उसको सब यहाँ से फ्री जाता था। जैसे कि राखी सावंत ने बोला है, अभी पिछले स्टेटमेंट उन्होंने दिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जब उन्होंने बोला कि अब मैं मुझे प्रमोट करना वो बंद करेगी तो मैंने ये सब कुछ किया है, सरासर झूठ है। राखी को 8 साल सर्विस फ्री मिलती रही है और लास्ट के ओनली 2 टाइम राखी ने मुझे बिल पे किए। एक बार वो 4 घंटे के लिए यहाँ पे थी तो उसने 1000 रुपीज़ पे किए हैं, एंड एक बार कुछ हेयर का करने के लिए आई थी तो उसने 2000 पे किए हैं। 4 घंटे मेरे पास ऐसी कोई सर्विस नहीं है कि आप 4 आवर्स बैठ के नेल्स करते हो और 1000 रुपीज़ पे करके जाते हो। ठीक है, मैंने राखी को बोला ही था कि तेरा सब कुछ अपना है, और उसको ऑलवेज़ फ्री सर्विस मिलती थी। खबरों के मुताबिक ऐसी खबरें भी आई है कि जो राखी बच्चों को पैसे देती थी तो वो कहीं ना कहीं आपसे लेकर ही देती थी। ये बात फैक्ट है, इसके पास इस प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, आप देख लीजिए। ये सब कुछ यूट्यूब में भी है, मेरे पर्स में से ही मैंने पैसे दिए हैं निकाल के, वो प्रूफ है, ये फैक्ट है। चलो ठीक है ना, मेरे पर्स में से गए, लेकिन बेचारे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पास गए ना, बहुत अच्छी बात है। आदिल जी का जो पासपोर्ट है वो आपके पास कैसे आया? वो मुझे राखी ने दिया था रखने के लिए, ये बोल के कि राखी ऑलवेज बाहर आती जाती रहती थी और उसके घर की चाबी एक कामवाली के पास होती थी, तो मिसप्लेस ना हो इस वजह से उन्होंने मेरे पास दिया था। एंड अब उन्होंने बोला है कि वो पासपोर्ट मैंने चोरी किया है। तो राखी सावंत, आप प्रूफ करें कि मैंने पासपोर्ट कैसे चोरी किया। आपके पास ना किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं है। और जो लॉक ब्रेक हुआ है आपके दुकान का आज सुबह, उसका मांजरा क्या है? जी, अचानक मुझे मालूम पड़ता है 11:30 को, मैं तो बाहर थी, एक मीटिंग में थी, तब मुझे पता चलता है मेरे दुकान का लॉक तोड़ा गया है, तोड़ने की कोशिश की है, उसको पूरा डैमेज किया है। जो पर्सन मॉर्निंग आता है शटर खोलने के लिए एंड लॉक ओपन करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो पर्सन लॉक खोल ही नहीं पाया। उसके बाद मेरे स्टाफ ने किसी लड़के को बुला के, आजू बाजू में भी सबको पता है ये बात, लोग आपको बता सकते हैं, जहाँ सबके सामने हुआ है, वो लॉक फिर उसके बाद तोड़ा गया है। तोड़ा मेरे स्टाफ ने ही है, क्योंकि उस लॉक को पूरा डैमेज किया गया है, वो चाबी डालने से खुल नहीं रहा था, की से नहीं खुल रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली गई है। अब उनसे नहीं खुला, उन्होंने बहुत कोशिश की लॉक खोलने का, क्या क्या चाबियाँ डाली अंदर। अब जो आया था करने के लिए वही जानता है। अब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दी है, अब इसकी जांच चालू है कि किसने किया है। जो राखी जी ने कहा कई सारे इंटरव्यूज में कि वो पैसे की अगर पब्लिसिटी लेती थी, 2500 वगैरह देकर बुलाती थी, मीडिया पब्लिसिटी लेती थी, इस पर क्या कहते हैं? मैं 2500 दे के मीडिया से पब्लिसिटी लेती थी? नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है। राखी सावंत, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, राखी सावंत का होमवर्क ऑलवेज़ कच्चा होता है। जिसने कभी ज़िंदगी में होमवर्क ही नहीं किया है, उसको क्या पता है कि एग्ज़ाम में क्या लिखा जाता है। बस मुँह खोल दिया, जो मुँह में आ गया बोल दिया, उनका तो काम ही यही है। राखी की दोस्ती के दौरान आप आदिल से भी मिली, राखी को भी जानती, तो आपको क्या लगता है दोनों में से गलत कौन है, सही कौन है? ये मेरा बोलना सही नहीं होगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पड़ा वो ख़त्म हो गया, वो पीस गया। जैसे कि मैं आज के टाइम पीस रही हूँ, मुझ पर बहुत गलत गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। पहले मुझ पर लगता है कि राखी को मैंने भड़काया है, राखी बोलती है, आदिल बोलता है मुझे कि व्हाट
आदिल ने मुझे कॉल किया था कि उसको सब कुछ बताने वाला है रितेश के बारे में। फिर मैंने जाके राखी को बोला सरासर ये सब कुछ मुझे फंसाया जा रहा है। एक चीज़ और नई आई है जो राखी ने स्टेटमेंट दिया है, इतना गंदा स्टेटमेंट। छी राखी, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे गिरने की सीमा ही ख़त्म हो चुकी है। राखी तुम कुछ भी बोल सकती हो। ये जो बात थी कि ये जो बात थी कि राजश्री आप आदिल को पसंद करती थी, कहती थी कोई उड़ा ले जाएगा, ये बात आपने कही थी, झूठ है कि नहीं? मुझे इस बारे में ही कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। लास्टली राजश्री जी, हम कुछ मैसेज सुनना चाहेंगे राखी के लिए, तो देखेंगे। राखी बोलो, अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ, जैसे मैं अपने लिए हूँ, जैसे मैं अपने सच्चाई के साथ खड़ी हूँ और सिर्फ सच बोल रही हूँ। राजश्री मोरे का दूसरा नाम है सच्चाई और राखी सावंत का दूसरा नाम है झूठी। तो आप यही प्रूफ कर रहे हो और आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो।